गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे दादाजी बचपन से सुनाते हैं। मतलब उन्हें हम जब भी कभी कोई कहानी सुनने के लिए इंसिस्ट करते थे तो वो हमें वही एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी उस समय तो सिर्फ एक कहानी लगती थी, पर जब हम थोड़े से बड़े हुए और उस कहानी को वापस से हमने परखा तो पाया कि यार वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो अपने अंदर जीवन की सक्सेस के कुछ गूढ़ मंत्र लिए हुए थी। आज बेटा उसी कहानी को मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि भाई एक राजा है, एक राजा का एक नालायक राजकुमार होता है। राजा राजकुमार को एक मार्केट में भेजता है एक घड़ा लाने के लिए कि जा तू एक घड़ा लेकर आ। राजकुमार घड़ा लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि भाई एक व्यक्ति बैठा है जो सिर्फ एक ही घड़ा लेकर बैठा हुआ है और वो घड़ा ढका हुआ है ऊपर से। तो वो उससे पूछता है, जो बेच रहा है घड़ा, कुम्हार जो है, उससे पूछता है कि भाई ये कितने का घड़ा है। तो बाकी सब 1 रुपए का घड़ा दे रहे हैं, तो ये कहता है कि इस घड़े की कीमत 500 रुपये है। तो वो कहता है कि ऐसा क्या है इसमें कि बाकी सब तो 1 रुपए में घड़ा दे रहे हैं, तुम 500 रुपये में दे रहे हो। तो वो कहता है कि ये बहुत स्पेशल घड़ा है। तो उसके मन में रोचकता जागती है, तो कहता है मैं इसे खोल कर देख लूँ। तो कहता नहीं, तुम इसे खोल कर नहीं देख सकते, खोल कर तुम इसे लेने के बाद ही देख सकते हो। तो भैया वो घड़ा खरीद लेता है उत्सुकतावश कि ले 500 रुपये ले ले, और उस घड़े को लेकर आ जाता है घर। राजा जी पूछते हैं कि भैया तुम क्या लेकर आए। तो वो कहता है कि भाई मैं घड़ा लेकर आया। तो कहता है कि घड़ा कितने का लाए। तो कहता है 500 रुपये का। राजा आग बबूला हो उठता है कि यार ये कैसा गधा बालक है मेरा, और ये कैसे राज्य को संभालेगा, जो सारे घड़े 1-1 रुपये में मिल रहे हैं ये 500 रुपये का लेकर आया है। वो गुस्से में आके आनन फानन उसे निकाल देता है। उसकी एक पत्नी भी होती है राजकुमार की, और एक बच्चा भी होता है, लेकिन वो राजकुमार को 1 साल का देश निकाला दे देता है कि जा पहले तू दुनिया घूम, दुनिया को परख अपनी नज़र से और फिर वापस लौटना। तो इस तरीके से राजा अपने राजकुमार को निकाल देता है। फिर ऐसे ही रास्ते में जब राजकुमार चलते चलते वो घड़ा खोलता है तो घड़े में से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची में जो लिखा होता है ना बच्चों, वही मैं बात आज आपको बताने जा रहा हूँ। उस पर्ची में जीवन के 4 सूत्र लिखे हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए 4 सूत्र जीवन के, और ये 4 सूत्र अगर हम सदैव अपनी दृष्टि में रखें तो मुझे लगता है कि आपका हर कार्य सिद्ध होगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो बनेगा। और उसमें क्या लिखा था, कहानी आगे और भी बहुत लंबी है, पर मैं शायद अभी कहानी की उस डिटेलिंग पार्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि वो कहानी सिर्फ उन 4 सूत्रों को समझाने के लिए है। और ये 4 सूत्र क्या थे, उसमें जब उस राजकुमार ने उस पर्ची को खोला तो उस पर्ची में लिखे थे ये 4 बातें। अकेला न चलिए बाट, झाड़ बिछाइए खाट, जागता न मारा कोई, गुस्सा मार रसैन होई। समझे? वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकेला न चलिए बाट, झाड़ बिछाइए खाट, जागता न मारा कोई, गुस्सा मार रसैन होई। ये 4 बातें जीवन के 4 मूल सिद्धांत हैं बेटा, किसी भी कार्य को सक्सेस में लाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। पहली बात है अकेला ना चलिएगा, अकेला ना चलिए बाट। इसका मतलब है, बाट मतलब रास्ता, कि रास्ते में अकेले नहीं जाना। तो वो आपसे यहाँ कह रहा है कि अगर आप किसी भी कार्य में सिद्धि चाहते हैं तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। आप सिर्फ मैं करके सोचेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको सभी को साथ लेना होगा, और सभी को जब आप साथ लेकर एक साथ ऊपर उठेंगे, उस रास्ते पे एक साथ चलेंगे, तो सक्सेस आपके हाथ लगेगी। अकेला ना चलिए बाट, अकेला चलने की सोचो भी नहीं। ये सोचें कि हम अकेले ही कर लेंगे या अकेले ही हो जाएगा, तो नहीं होता। ये सक्सेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड रिजल्ट है। तो अकेला ना चलिए बाट। दूसरा है झाड़ बिछाइए खाट। जिस खाट पे सोने जा रहे हो उसे झाड़ कर बिछाओ। अब आप ये सोच रहे होगे ये क्या बता दिया सर, ये भी कोई बात हुई, इससे
सोने से खाट को झाड़ के बिछाने से इससे क्या मतलब है? इनडायरेक्ट है, ध्यान से समझिए। झाड़ बिछाइए खाट, मतलब जिस खाट पर आप सोने जा रहे हैं उससे पहले उसे झाड़ कर बिछाओ। देख लो कि कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं, कोई गंदगी तो नहीं, सही तो है। मतलब क्या है? मतलब तात्पर्य ये है कि जिस भी कार्य में आप हाथ डालने जा रहे हैं, जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल इंस्पेक्शन कर लो। उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव जितने भी इनपुट्स आउटपुट्स आप चेक कर सकते हैं। पहले झाड़ बिछाइए खाट, पहले उसे अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की सोचें। तो पहला था अकेला न चलिए बाट, झाड़ बिछाइए खाट। तीसरा, जागता ना मारा कोई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जगता हुआ कोई नहीं मरा बच्चों। अगर आप एकदम सतर्क हो, आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप अगर कंटिन्यूअस सावधानी में हो तो आप फंस नहीं सकते। आपको सदैव, जब तक आपने कार्य शुरू किया और जब तक आप कार्य खत्म कर रहे हो, उसकी सफलता की प्राप्ति कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, तब तक सोना नहीं। जागता ना मारा कोई, जागता हुआ कोई नहीं मरा। उठो, खड़े हो और चलो जब तक कि लक्ष्य मिल ना जाए। सुनी होंगी स्वामी विवेकानंद की लाइनें, ये वही है, जागता ना मारा कोई। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुस्सा मार रसैन हुई। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुस्सा मार रसैन हुई? गुस्सा इज संकेत ऑफ एग्रेसिव फीलिंग्स, कि गुस्से को शांत कर। रसायन मतलब भला होगा, गुस्सा मार रसायन होई, कि गुस्से को शांत कर रसायन होगा। यानी कि होगा, अभी सफलता की जर्नी तक कई बार ऐसा होगा कि जब माइंड फ्लक्चुएट करेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन हो सकता है। वो तो क्रोध तो एक वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है इन फीलिंग्स को, उग्र फीलिंग्स को, जो कई बार जल्दीबाजी में भी हो सकती हैं, कई बार डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, लो फीलिंग्स भी हो सकती हैं, हाई फीलिंग्स भी हो सकती हैं। हमें उन सभी फीलिंग्स को सम करना होगा। गुस्सा मार, तसल्ली रख, सब्र रख, करता चल, रसायन होगा, भला होगा तेरा। तो ये 4 बातें बेटा आपको अपने जीवन में सदैव याद रखनी है। और जो जो बच्चा मेरी इन 4 बातों को गांठ बांध लेगा, आप ये समझिए सफलता उससे दूर नहीं। अकेला न चलिए बाट, झाड़ बिछाइए खाट, जागता न मारा कोई, गुस्सा मार रसायन होई। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन मैं इन 4 महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद।